वास्तव में अगर हम देखें तो मनुष्य जीवन की वैल्यू कितनी गाई जाती है, हीरे जैसा जन्म। लेकिन आजकल क्या कहते हैं, हीरे जैसा जन्म है मनुष्य का, लेकिन कौड़ी समान जा रहा है भी ऐसे ही। तो ऐसा मानव जीवन जिसको हीरे तुल्य कहा जाता है, उसके जीवन में खुशी नहीं हो। और खुशी नहीं तो बाकी जीवन क्या है? आप सोचो, सेकंड के लिए सोचो, आपके जीवन में खुशी गायब, अशांति आ गई, दुख आ गया, परेशानी आ गई, वो जीवन क्या है? जीवन है? हम तो सभी को कहते हैं कि उस समय जैसे मनुष्य कोमा में है। मनुष्य जीवन होते हुए, इतने अमूल्य होते हुए भी कुछ नहीं समझ सकता। तो यहाँ हम चारों ओर देख रहे थे, हमको एक चीज बड़ी अच्छी दिखाई दी। वो क्या दिखाई दी कि आप सबके मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा था। क्या भाग्य आपका चमक रहा है? जो आप एक तो शांति प्रिय हो, शांति प्रिय है, इसीलिए शांति के स्थान पर पहुंचे। एक तो आपके यहां पहुंचने का भाग्य है, और दूसरा, जहां पहुंचे हो ये भगवान का घर है। और भगवान आपका क्या लगता है? भगवान से आपका क्या संबंध है? पिता तो है ना, गॉड फादर तो मानते हैं ना? कान तो हिलाओ थोड़ा, मुस्कुराओ थोड़ा। तो भगवान हमारा पिता है। पिता तो क्या, लेकिन भगवान एक है, जिसके लिए कहा गया है माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, बंधु भी है, कंपेनियन भी है, कंपनी भी है। ऐसे भगवान के घर में आप पहुंचे हो, तो आपके मस्तक पर क्या चमक रहा है? तिलक, ये जो चमक रहा है ना, ये आपके भाग्य का सितारा चमक रहा है। अब परमात्मा ने आपके भाग्य का सितारा तो चमका दिया, यहां पहुंचा दिया। अभी आगे क्या करना है? जैसे कोई आपको मार, फिर आपका काम क्या होता है? आगे चलना और मंजिल पर पहुंचना। चलेंगे तो आप ना, अगर हमारे तरफ से परमात्मा चलेगा तो ला है, जो करेगा वो पाएगा। अगर परमात्मा चलेगा तो वो ही पाएगा, फिर हमको क्या मिलेगा? अगर सागर के पास जाकर के, खान के पास, हीरे मोती खान के पास जाके दो मुट्ठी कोई भर के बस खुश हो के आ जावे, उसको क्या कहेंगे? अरे तुम खान पर गए और दो मुट्ठी भर के आ गए। तो भगवान के घर में आए हो, यहाँ आपको वातावरण, कोई ड्यूटी है क्या? अभी आपको माताओं को खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, बना हुआ मिलेगा। दफ्तर में जाना नहीं पड़ेगा, जो भी ड्यूटी है आपकी पता नहीं हमको। कोई है बोझ अभी यहाँ? 2-3 दिन जो भी है, फ्री माइंड है ना, फ्री है ना, एक ही काम करना बस, मेडिटेशन। चलते फिरते मैं कौन हूं ये स्मृति रखना। मैं आत्मा हूं, बस मैं आत्मा हूं, तो शांति स्वरूप की स्मृति ऑटोमेटिकली आएंगी। जैसे अभी मेडिटेशन किया तो शांति अनुभव की ना, वायुमंडल में शांति अनुभव की ना। तो यहाँ अगर 3 दिन में आप मेडिटेशन, मैं आत्मा हूं,
परमात्मा की संतान। बस परमात्मा से मन लगा दो। बस गीता में देखो मन मना भव का 2 बारी श्लोक है। मन मना भव, तन मना भव नहीं कहा है, मन मना भव, क्योंकि मुख्य है मन। तो ये अनुभव करके जाएंगे तो हमको भी खुशी होगी कि हमारे जो इतने भाई आए वो अपने परमात्मा पिता से पूरा जन्म सिद्ध अधिकार लेके गए। खाली हाथ नहीं जाना, थोड़ा लेके नहीं जाना। जो थोड़ा लेता है ना उसको हमारा बाबा कहता है ये भगत है, बच्चा नहीं है। बच्चा थोड़े में खुश होता है क्या? पूरी प्रॉपर्टी लेता है। तो आप भी परमात्मा के बच्चे हो, भगत नहीं बनना। थोड़ी एक कार मिल गई, एक बंगला मिल गया, खुश हो गए, ऐसा नहीं। भगत नहीं बनना, बच्चा बन करके अपना पूरा हक ले करके जाना। सुख शांति तो हमारे पिता का जन्म सिद्ध अधिकार है, हमको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा?